चैप्टर यहाँ आव्यूह यानी मैट्रिक्स से बात करते हैं। आव्यूह में सबसे पहले प्रश्न उठता है, क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, आव्यूह क्या है? इसका उत्तर होगा एक आव्यूह mn संख्याओं का mn संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। m को पंक्ति, इंग्लिश में इसे रो तथा n को स्तंभ, इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं रो और कॉलम की, रो एंड कॉलम। इस आयताकार क्रम विन्यास में कैसे देखे जाते हैं? तो मान लीजिए यहाँ कोई आयताकार क्रम विन्यास लगता है, इसमें जो इस तरह से लाइन चलती है, इस तरह से जो लाइनें बनती हैं, उन लाइनों को हम लोग पंक्ति, इसी को इंग्लिश में रो कहते हैं। यदि इसमें आपको इस ढंग से लाइन, उसी पंक्ति में इस ढंग से लाइन इस ढंग से देखी जाती है, तो इन लाइनों को हम लोग स्तंभ यानी कॉलम कहते हैं। अब यहाँ सबसे बात होता है कि m गुणे n, m गुणे n कोटि आव्यूह क्या है? क्या है इसके बारे में जानना है। m गुणे n कोटि आव्यूह क्या है? तो m गुणे n कोटि आव्यूह में हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई क्रम विन्यास, आयताकार क्रम विन्यास को दिया गया, जैसे 2 4 3 3 2 4 5 -1 4, इस ढंग से, तो इसे m गुणे n कोटि आव्यूह कहा जाता है। अब n का इसमें वैल्यू कितना होता है, m का वैल्यू क्या है, इसको हम जानते हैं। तो m का इसमें हम वैल्यू देखते हैं। देखिए यहाँ पर m जो है पंक्ति है, m का वैल्यू पंक्ति से तुलना किया गया है, आपको परिभाषा में भी दिखाया गया है। m जो है पंक्ति है, इस ढंग से देखी जाती है। तो चलिए पंक्ति को ऐसे, इस ढंग से हम पंक्ति को देखते हैं। तो पंक्ति को गिनते हैं, जो कितनी संख्या है, 1 2 3। इस पंक्ति में भी गिनते हैं तो 1 2 3 ही संख्या है, इसमें भी गिनते हैं तो 1 2 3 ही संख्या है। तो m का वैल्यू 3 हो जाएगा। n को हम स्तंभ, देखिए यहाँ पर स्तंभ को नीचे की तरफ दिखाते हैं और परिभाषा में n को स्तंभ भी कहा गया है। तो यहाँ पर हम चलते हैं तो n के वैल्यू को इसमें देखते हैं तो 1 2 3 है, 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 नहीं है, इसका भी 3। अब यहाँ प्रश्न उठ जाता है कि आव्यूह की कोटि क्या है? आव्यूह की कोटि की हम बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे आव्यूह की कोटि m गुणे n। देखिए इस प्रश्न में आपको ये प्रश्न जो सामने दिख रहा है, इसमें m का वैल्यू आपने देखा कैसा है, n का वैल्यू क्या है, तो इसमें m गुणे n, इसका हम आव्यूह कोटि निकालते हैं इस प्रश्न का, तो हो जाएगा 3 गुणे 3। अब रहा आव्यूह
कि यहाँ बात करते हैं अवयव के अव्यय। इसमें अव्यय क्या है, अव्यय पे ध्यान देते हैं तो अव्यय का होता है 3 गुणे 3 ही है, क्योंकि अव्यय में भी m गुणे n हम लिखते हैं तो 3 गुणे 3 ही है इस प्रश्न के। अब यहाँ प्रश्न सीधा साधी जा रहा है हमारा मैट्रिक्स में कि अवयव अव्यय एलिमेंट्स मैट्रिक्स को हम कैसे ज्ञात करते हैं। अवयव अव्यय अव्यय के बारे में चलते हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयव अव्यय की बात करते हैं, जैसे ए इक्वल टू, यहाँ क्रम विन्यास आयताकार को हम बना रहे हैं, A11 A12 A13 डॉट डॉट यह 20 तक जाएगा। 20 के बाद यहाँ से शुरू कर देते हैं A21 A22 A23, यह 30 तक जाएगा। 30 के बाद यहाँ से गिनते हैं A31 A32 A33 ये डॉट डॉट। अगर आपको मान लीजिए स्तंभ में 4 दिखाई देते हैं तो यहाँ 41 42 43 ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे यहाँ से हम बात करते हैं, कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्वेश्चन इस पर आता है एलिमेंट्स के लिए प्रश्न आता है कि 4 6 2 4 3 2 ऐसे करके प्रश्न आ गया। इसमें पूछता है अवयव की कोटि अव्यय संख्या A11 A22 A31 का मान बताना। अगर इस ढंग से मान प्रश्न पूछते हैं मान बताने के लिए, तो सबसे पहले कोटि हम ज्ञात करते हैं, तो कोटि लिखते हैं m गुणे n। अब देख लीजिए यहाँ से ऐसे m को ज्ञात किया जाता है। m में कितने अव्यय हैं किसी में भी देख सकते हैं, इस रो में चाहे इस रो में चाहे इस रो में आप देखते हैं तो 1 2 ही हैं, तो 2 लिखिए m। n की बात करें इस स्तंभ में देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 हैं, इसमें भी चलते तो 1 2 3 है तो 3 लिख सकते हैं। ये आपकी कोटि हो गई। अब अव्यय संख्या की बात करते हैं तो m गुणे n, m का मान यहाँ 2 है, n का मान 3 है, गुणा करेंगे 6 आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं A11, तो देखिए यहाँ पर आप सीधा जाइए A11 A12 A13 ऐसे चलता है, तो A11 कितना है 4। A22 की बात करते हैं, A22 को कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से आप 21 22 23 चलता है तो इसे दूसरे दूसरे रो में जाते हैं तो A21 A22 4 है। A31 की बात करते हैं तो चलते हैं तीसरे में A31 32 33, यानी तीसरे रो में जाएंगे, यहाँ स्तंभ पर A31 3 है। इस ढंग से इसके हम मान को ज्ञात करते हैं।